मंत्री जी ने बताया है कि 2 व्यक्ति आए हुए हैं, तो मुझे चलकर देखना चाहिए। आज 2 व्यक्ति आए हुए हैं, कौन से व्यक्ति हैं और किस काम से आए हैं और किस काम के लिए नहीं आए हैं। तो आज किस तरीके से कचहरी को बंद कर देते हैं, आज बंगला के लिए आशा लगा देते हैं कि वो प्राणी कौन से हैं। हेलो, गोपाल की जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। परदेशी कहिए महाराज, आप हमारे दरबार में आए हो, कौन वतन से आए हो? महाराज मैं रहने वाला था देश बंगाले का हूँ, और हम नाई है, हमारे साथ में पंडित जी हैं जी। हम लोग शादी का पैगाम लेकर आए हैं। मैंने आपका पुत्र सुना इसलिए। अच्छा, पुत्र हमारा है जी। अभी शादी योग नहीं हुआ है। कहा बात भाई, क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा। अच्छा, अभी लड़का पढ़ रहा है? ओए, पढ़ रहा नहीं, पढ़ाई लिखाई करता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन महाराज जी एक बात बताओ। हाँ, देखो पढ़ने लिखने की आपके बच्चे की उम्र है, आप पढ़ाई लिखाई करवाते रहना, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अगर आपके योग्य शादी हो तो महाराज आप कर सकते हैं या नहीं? आप नाई ठाकुर हो? जी। नाई ठाकुर, हाँ, हमारी योग शादी कैसी हुआ करती है? देखो जैसे आप राजा हो, ऐसे कोई राजा हो जिसकी कन्या हो, तो महाराज आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा है। हाँ, अगर कोई भला परिवार सुरक्षित इंसान है, हाँ, आप हमें देख लीजिए, हाँ, हमारा राजकुमार देख लीजिए, हाँ, और भले इंसान होने चाहिए तो मैं शादी कर सकता हूँ। तब कर ले जा बात है। पंडित जी, राजा साहब थम्बा भाई, बात नहीं मान रहा। नहीं पता दो, बात मानेंगे? अभी देख रहा हूँ। हाँ, बात दियो, मरे बीच वालों ना यार। पागल कहीं के। राजा साहब, इधर मेरी बात सुनो और समझो। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, पत्र लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए। ये शादी का पैगाम है। ये शादी का पैगाम लेकर आए हो? इसको देखो, इसमें क्या लिखा है। ज्ञानी जी, हाँ, आप दोनों प्राणी हमारे दरबार में बैठो और मैं इसको देखता हूँ क्या है और क्या नहीं है। देख लीजिए इसको, अगर शादी तुम्हारे लायक हो तो कर लेना, वरना पत्र मेरे हवाले कर देना। ठीक बात है राजा साहब। हाँ,
कुछ भाई मंगावो पंडित जी कहले आएगा। अजय रात तो हम कहते मैं भूख लगे तुमने कहा खाइयो तो हमने इनके जुगाड़ होचे ना राजा था। हाँ हमने कहा इनके लिए एक आज पचौनी लाई दो। नहीं ठाकुर, एक ज्ञानी पुरुष का भोजन नहीं हुआ करता है। तो जो खाते खाते क्या खाते हैं? मुड़िया मुड़िया खाइयो मुड़िया। कहाँ की चप्पर कर रहे हो? अरे हम तुम्हारी व्यवस्था बनाओ था यहाँ। क्या व्यवस्था बना रहे? हम कहा तू खवाया कुछ मथेली चीज खाई ले। साले पगलिया गए हो? पंडित होकर के साले तुमको मालूम है गोश्त मांस मछली अंडा फंडा कुछ नहीं खाता हूँ। आलू खाई ले। मेरे दोस्तों, आज ज्ञानी जी ने और नाई ठाकुर ने ये जो पत्र दिया है, आज इस पत्र में दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। आज मैं इसको देखूंगा और इसके बाद में दोस्तों देखिए क्या होता है। अरे खोल सरावता सही बांधा देखा, सुनने वाले प्रेमियों, इसमें 12 गाड़ी दहेज की लिखी है। ये नहीं लिखा है 12 मोटर है या 12 छोटे डाला है, ये 12 ट्रेन है। इतना बड़ा राजा है। 12 गाड़ी दहेज की लिखी, दोस्तों 16 से कम दहेज में है। उस एरिया वाले अघाने पड़े गई धंस 16 से गए हैं, खरी बनवाना पड़ेगा। और क्या है 16 से गए दहेजेगा।
कहिए महाराज। ये दहेज का पत्र, इसमें दहेज लिखा हुआ है। हाँ, इसमें दहेज लिखा हुआ है महाराज, काफी दहेज है, बहुत सारा दहेज लिखा हुआ है जी। आपको शादी स्वीकार है? इस पत्र के द्वारा नहीं, अगर कोई भले इंसान अच्छे हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज आप शादी करने के तैयार हो? जी। अच्छी बात है। अगर महाराज आप शादी करने के तैयार हो, हाँ, तो अपने पुत्र को बुलाइए। मैं पहले आपके पुत्र को देखूंगा और इसके बाद में शादी को हम स्वीकार करेंगे। ठीक बात है, मैं बुलाऊं? हाँ बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। मेरे दोस्तों ठहर जाओ। आज नाई ठाकुर के कहने पे किस तरीके से आज राजकुमार को बुलाया जाएगा, और दोस्तों देखिए क्या होता है। बेटा फूलडोल, हे बच्चे फूलडोल, इधर आ जाओ। देखिए शादी वाले आए हुए हैं, शादी वाले आए हुए हैं, शादी का पैगाम आया हुआ है और आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? ये सत्ताती का है लड़का भाई। क्यों नहीं शादी करोगे? पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी और शादी भी कर लीजिए। आप कह रहे शादी नहीं करिए भाई, तो क्या हुआ? हर समय ऐसा इंसान नहीं आते हैं। चलो नाई ठाकुर, हाँ देखिए ही राजकुमार है। बेटा देख सकते हो। शादी करोगे या नहीं करोगे? इधर आओ। देखो दान दहेज तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम जो तुम्हारे पिता हैं वो राजा से महाराजा हो जाएंगे। फिर का मौज करो। हाँ शराब पियो, थोड़ी थोड़ी बेचो हुई मौज। हाँ हाँ बेटा तुम्हारी शादी तो हो जाएगी। अब जैसा हम कहें वैसा आपको कहना होगा। तो फिर बारात नहीं हुई पाई तुम्हारी। इधर आओ। कोल्हू का कोल्हू, कोलू कौआ कौआ, कोने में राई, कोलम राई। ठीक, चल के दिखाओ। चल के दिखाओ? हाँ चल के दिखाओ। सही पंडित, दुनिया एक टांग से लिगड़ा जो सारों है दोनों टांगों से लिगड़ा। क्या बता रहे हो? जब हुआ खम हुए भौरी पत्ती हुई जो सारों में झाप डालने लगी। कैसे चलता है अगर दौड़ाओ इसको? हाँ तो राजा साहब को बता दीजिए ये बात। आज संशोधन कर ले। हाँ देख बात तुम्हारी जिम्मेदारी समझ लेना। अगर बेटा इनकी एक टांग से लिगड़ा है, हाँ तब इनके हम तुनी दूसरी। गलत अगर बोलोगे तो बात गलत बन जाएगी, समझ लेना। चलो कोई बात नहीं, हमारे तुमसे क्या पास है जाता जल्ला। अरे महाराज इधर आओ। ये आपका जो पुत्र है वो महाराज लिंगड़ा है। नालायक कहीं के, हमारे परिवार में लिंगड़ा लूला कोई नहीं है। अरे बाबा सरिया लिंगड़ा चल के दिखा दे। और कोई बात है? लिंगड़ा है। और कौवा का चौवा हम का कोने में ले। नालायक कहीं के बच्चे, बोलिए कौवा, कौआ, गोलू, कोलू, गोल खरबूजा। गोल खरबूजा। देखिए हमारा बच्चा सब बात बोलता है। अगर चलाई फिराई की बात है, हाँ बच्चे जैसे कॉलेज के लिए पढ़ने जाते हो उसी तरीके से चाल दिखाओ। हाँ चाल दिखाओ। हाँ लड़का सही है। लड़का अपना जब सही होगा जब वहां पर डरा थे। नहीं, हाँ आजकल के बच्चों को जानते हो? हाँ कैसे हो? तुम्हें नहीं मालूम है, फैशन बदल गया है और फैशन में दुनिया बदली चल रही है। कॉलेज के लिए जाता है, हाँ। पहले की पढ़ाई और थी, आजकल की पढ़ाई और चलती है। जगह लड़का नक्शेबाज है। हाँ जहावात है। तो कोई बात ना, जोड़ खूब मिलो राजा भाई। क्या है लड़का नक्शेबाज और लौड़ियों पक्के बदमाश। उठा के पटक दूंगा यहाँ पर। क्या बोलते हो? नहीं हमने जोड़ खूब मिला। साले दरबार का मामला है, समझ लेना मेरी बात। भगवान दुआ था इधर ढूंढता रहा है।
देखिए बेटा पंडित जी, ए पंडित जी इधर आओ। बोलो। गड़सा निकालो, गड़सा। गड़सा का क्या होगा? अरे नारियल कटी यार। भाई गड़सा से। हाँ अब लड़िया करो, पट बोरा बिछावो। बोरा का क्या होगा? बोरा बैठे नहीं। अच्छा हाँ अब तुम सकलम को पढ़ाओ। हाँ अब हमारे के ऊपर सामान धरे। बिठा लो फिर। बैठ ला, बैठ। बैठ ला। पंडित जी तुम सकलम को पढ़ाओ और जितना तुम सकलम पढ़े होगी हम ऊपर सामान रखा जाए। हाँ सारी जितनी सामग्री लेकर के आए हो बच्चे के हाथ पर रखो, इसके बाद में संकल्प पढ़ूंगा। थोड़ो थोड़ो रखे एकदम समूचो रखे दो। भाई जो सामग्री सारी रख दीजिए एकदम सब। हाँ रोगी भाई वजन बहुत भाई। बच्चा देखो पहले। लल्ला कई किलो वजन झेल जाइयो। अरे बताओ खरबूजा का कम कर ली। 1.5 कुंटल खरबूजा। हाँ चलो पंडित सकलम पढ़ो। तैयार हो जाओ। सकलम पढ़ो, सकलम पढ़ो। चलो मूड काटन जाए रे। दिमाग साले खराब हो गए क्या बात? अरे महाराज हाँ जा पहले बताओ मूड ना कटी थे मुर्गा चढ़ी गई थे। मुर्गे की। हाँ हाँ अरे बैठ जाओ, मैं फिर पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ तुम पढ़ो। तैयार हो जाओ। हाँ हाँ तुम पढ़ो सुहा करें। ओम गजानन भूत गणा सेवितम कपित जम्बू फल चारु लक्षण ममा सहित सुतम व्याकाम नमामि विघ्ने पदपाद पंकजम स्वाहा। जो होमा मोला थारो हाथ में रही है। तुमने कैसे इसकी देखभाल की? बहुता काली खाली सुहा कर। तो बोलता चलता नहीं, अपने आप संकल्प पढ़ो, अपने आप इसको बात करो। अल्लाह पढ़ो। कर्पूर करम करवा अवतारम बुद्धिदानम सदा वासने दयार बिंदे भव ममानी सहितम नमानि स्वाहा। जब पढ़ाओ इसको नीचे ले चल जाइए, बैठ करके संकल्प पढ़ो पहले। लला का वाग भाई पाग भाई घोंगा जैसे गाड़ी भाई कोई हम बूढ़े मरो स्वाहा। ओम मंगलम विष्णुदेवा नमः स्वाहा। सूखी लकड़िया हरी पता तुम लेटो हम दे सके स्वाहा। ओम मंगलम विष्णुदेवा नमः स्वाहा। रखो जितमान हाथ पर पैसा तुम्हारे मुंह में मुंह पैसा पैसा हमें दे तो पैती गाड़ी कर ले ले लो सामान ले जाओ। ले अपने अम्मा क्या के धद्दे हो जाए। हाँ अब ठीक। अब महाराज को बुलाया जाए। अब महाराज को दूसरा पत्र देना चाहिए, फिर पहले कसम खिलवा लीजिए। हाँ ये बात पहले कसम खिलवा लीजिए, उसके बाद में पत्र बढ़ाना है। महाराज आज इधर दोस्तों राजा मान सिंह को नौने की दोनों प्राणी के पास से कसम को खिलवाते हैं और जबरदस्ती शादी को कृपा से तय करते हैं मानगढ़ी में। चलो महाराज से लगाओ, सीन चालू शुरू स्टार्ट। हाँ कुंवर जी आपका अच्छा है, मुझे पसंद है, लेकिन महाराज लेकिन की क्या बात है? लेकिन है सुनिए महाराज। सुनाओ। तुम खाई ले कसम उठाई ले गंगा। हाँ महाराज मैं कसम खाऊंगा। राजन मान गढ़ी के भीतर अब जो नाई कसम मेरे राजन खइयो। दिल का बंधती सबूरी नाई। भाई ठाकुर, हाँ बोलिए महाराज। मैं कसम को खाऊं गंगा को उठा तब आप हाँ आप जब तक कसम नहीं खाएंगे तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप शादी बंगाली में करेंगे या नहीं करेंगे। खाए नहीं कसम
विश्वास हो गया है महाराज। महाराज आपने कसम खा ली, गंगा को उठा लिया है। हाँ। आप शादी बंगाले में करेंगे, वरना अपने लाल की कहीं शादी नहीं करेंगे। नहीं ठाकुर। हाँ क्या साले, इससे भी ज्यादा कोई आपको? अरे नहीं नहीं, नहीं। देखो महाराज, ये हमारे पास पत्र और है। एक ऐसा पत्र है, अहिमा लड़ाई अहिमा महाराज बहुत दहेज लिखो है। ये भी दहेज का है? हाँ ओहिमा दहेज आदमी भरी, अहिमा बिल्डोजर दहेज भारो जी ट्राली ना। अच्छा हाँ आप बैठ जाओ और मैं इसे देखता हूँ। नहीं नहीं महाराज, देखो ऐसा करो हाँ। कि मुझे काफी समय हो गया है बंगाले से निकले हुए, ये पत्र पढ़ो और आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने वतन के लिए जाना चाहता हूँ। इजाजत? अभी इजाजत नहीं। क्यों? ये साले ये नहीं मालूम है हाँ कि शादी ब्याह के मामले में इंसान के पैर के जूते घिस जाते हैं। ये तो बात सही है आपकी महाराज। बैठो। बैठे। हाँ, चाय नाश्ता होगा, इसके बाद में आपकी विदाई होगी। नहीं नाश्ता तो कोई बात ना रखत, फ्री मिल दिखाई ले मांगत भाई किधर से नहीं। चाय नहीं पीते हो? नहीं। जमो बहुत दूध पिए? नहीं। अच्छा गाड़ू मंगा वो पिला देगी ना। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? वो पियन वाली का बोली जल्लाल लाल वाली। वो सोए रहे। अच्छा चलो सवेरे 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 है। ऐसा है, आप बैठो और मैं इस पत्र को देखता हूँ। पंडित जी का चिलम बल्ला चलाए। अच्छा भैया काम आगे बढ़ाते रहो। काम करो। मेरे दोस्तों, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में मन ले जाइए कि आज नाई और ज्ञानी लोगों ने कसम को खिलाया है और गंगा को उठाया है। क्यों? जिसके बाद में दूसरा पत्र दिया है। मेरे दोस्तों आप देखिए इस पत्र में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। यही ना पहिलो काला लिखो मामा को। द्वारा चाल समझी मेरे दोस्तों, समझने वाली बात है। आज इसमें पहला काल लड़के के मामा का लिखा हुआ है और दूसरा काल समधी का लिखा हुआ है। एक ऐसा पत्र दिया है राजा ने। हम याद है मराए भाई हमारी परिहार पत्र लिख दिया है। एक दहेज का पत्र है, दूसरा संग्राम का पत्र है दोस्तों। और क्या है?
जाओ साज वाली। एक बात बताओ, बोलो। आप लेटे करने जा, बिल्कुल। आगे हटत पीछे। तुम कहाँ हटते हो? हम आगे। नालायक, तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम सारे छल और कपट की बात करते हो? ना हमने थोड़ा को लिखो, पंडित ने। पंडित ने लिखा है, एक कसम खाने से पहले पत्र क्यों नहीं दिखाया? हमें क्या मालूम, हम कोपड़ा आदमी अंगूठा कट करो। साले नालायक कहीं के अंगूठा करते हो, समझ लेना मेरी बात। महाराज, हाँ। आप शादी नहीं करोगे? देखो, मैंने आज से पहले बोल दिया था, क्यों कि स्वच्छ इंसान होने चाहिए। हाँ। तो मैं शादी करूंगा। अच्छा तो सुनिए महाराज। क्या सुनाती हो? बाजा मास्टर। क्या कहना चाहते हो? आखिर वाला। महाराज अगर ऐसा जानते हम लगे रहो भैया, तो आपकी मानगढ़ी के नहीं आते। तुम राजा नहीं, तुम गढ़िया हो राजा। राजन मान गढ़िया के भी देखिए पत्रा शादी स्वीकार करी। राजन करत शादी सही नकार।
मुसाफिर के साथ में कोई मेहमान आ जाए लगे भैया, ऐसा नहीं किया जाता है। तुम्हारे भी ऐसा नहीं किया जाता। साले छल और कपट की बात करते हो। लौड़ा क्या होता है? अपना उठा लो, जाओ अपने उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने उठाओ, अपने उठा लो, नौआ सवेरे की बहनिया चुआत दिया। मुझे शादी नहीं करनी, तुम्हारा पैगाम दे दिया है, अपना लेकर जाओ कहीं दूसरी जगह पर, लेकिन मैं शादी ये नहीं करने वाला। मेरे दोस्तों, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, मन वही ले जाइए क्या जिसमें ठाकुर मान सिंह ने आज नाई और नेगी को अपने दरबार से घुमा दिया है, टीका बीरा वापस कर दिया है। आज ऋषि राज की मालकिन राज रानी अयोध्या है, आज सात कंधौरा के ऊपर देख रही है नजारा कि गलियों में नाई और नेगी ये गाली बकते जा रहे हैं। तो मेरे सज्जनों देखिए आज किस तरीके से वो नजारा देखती हुई कौन से कार्य करती है, आज क्या काम नहीं करती है। राज रानी दोस्तों देखिए क्या काम करती है और किस तरीके से आज मानगढ़ी की बात सुनिए दोस्तों, देखिए क्या होती है। रानी दोस्तों नाम लेंगे राजा मान सिंह को गाली गलियों में किस तरीके से जाते हैं, बाजा मास्टर समझने वाली बात। हेलो, और थी किस्मत की खूबी और दिन बुरे आने लगे, और थी मुझे फूलों से नफरत और ठोकरे खाने लगे कि एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान और चंद
किस तरीके से आज रोते हुए जाते हैं गली में बाजा मास्टर। अरे रोपति काता बिलखती ढोलकिया नेगी बहिने जाई रहे। ढोलक हेलो सर, हेलो। इधर दोस्तों समझने वाली बात है कि अयोध्या भैया मिल जाएगी गाय प्रसाद। अयोध्या 7 घंटा धौरा को दोस्तों खड़ी है। नाई नेगी जाते हैं गलियों में गाली देते हुए राजा मानसिंह को। आज अयोध्या अपनी बांदी से कहती है कि इन मुसाफिरों को बुला कर लाओ, ये हमारे महाराज को गाली देते हुए जा रहे हैं मानगढ़ी में। हमारे महाराज ने ऐसी कौन सी खता कर दी इनके साथ में जो गाली देते हुए जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। तो इधर अयोध्या की बातचीत, उधर नावने की गली में जाते हैं। सीन चालू, शुरू, स्टार्ट। हेलो। अरे मन मतंग मानत नहीं जब लग खतान पाए, जैसे भी धमाइत्री गर्भ रहे पछताए। अरे भारी वाली बैसे मेरे ब्याह भये। भारी भारी पैसे मेरे ब्याह भये।
आमयो खर्च नहीं भेजे लिखी लिख के भेजे हई क्रोध बलि पाती अरे आदि दया बहे दिन की इरादे से लगाए हम क्रोध बलि पाती मैंने अंदर के लिए कहा था, आप बाहर कैसे चले गए हो? सुनो बहन, जाओ यहाँ से। और वो दो परदेसी रास्ते में गाली लगाते हुए जा रहे हैं, राजी में आते हैं तो इन्हें पकड़ के लाओ, और ना आते तो कुराजी मेरे सामने पेश करो आकर। ठीक है। ये सत्यपाल, हेलो हाकिम, दोनों आदमी यहाँ आ जल्दी। बांदी, एक बात बताओ, कहिए। कि हम रास्ते में जा रहे थे और तुमने हमारा रास्ता रोक लो। एक बात बताओ, तुम हो कौन? मैं दासी हूँ। हगासी हो? बांदी बांदी छोड़ गई ना तो बंधेरा। जो महारानी जी हैं, हाँ, उनकी मैं सेवा करती हूँ। अच्छा, धुलाई जाएगा? मरी हो भाई। है, चलो कोई बात नहीं। यानी रानी सामने बुलाया है। हाँ चलिए। चलो से लगाओ बाजा मास्टर। महारानी जी को बुलाओ। महारानी जी
जो दो मुसाफिर गाली देते हुए जा रहे थे बुला के लाई हो? हाँ। कहाँ है वो? गेट पे। अरे पागल कहीं की, गेट पे क्यों उसके नहीं कर दिया? जाओ उनको थोड़ा अंदर बुला के लाओ, जाओ। चलिए, महारानी जी ने आपको अंदर बुलाया है। यानी महारानी जी ने बुलाया है। चलो जैसे आज्ञा है, चलते ऐसे लगाओ। महारानी जी अंदर ले आई हूं। आ चुके हैं? बात करिए। ए बांदी, बात में करूंगी, ठीक है? ऐसा करो, इनको मेरे साथ इधर आओ, इधर आओ। आप हाँ, कौन हो? महाराज जी मैंने कहा गोपाल गोपाल। आज ये मर हम लोग हम नाई हैं और हमारे साथ में पंडित जी हैं। आप नौ ठाकुर हो? जी, वो पंडित जी हैं? ये पंडित जी हैं। ये बताओ, हाँ। आप रास्ते से गुजरते जा रहे हैं, अरे रास्ते से गुजरते जा रहे थे। लेकिन हमारे महाराज को आप गाली क्यों लगाते थे? अब भाई गाने का बता परंपरा है भाई, किसे वहां तो चल दिखे भाई जी भी चल। ए बांदी, उनने मारो हमने करिया, उनने पकड़ो हमने थम्बाओ। इधर आओ। ना है बहू ना। सुनो, आप मुझे कारण बता दो, किस कारण से आप मेरे पिया जी को गाली लगाते जा रहे हैं? महारानी जी, कारण है ये कौन सा? कि मैंने आपका पुत्र सुना था। हम लोग शादी का पैगाम लेकर आए थे आपकी मानगढ़ी के लिए। फिर पहले आपके महाराज ने जब दहेज वाला पत्र देखा तो शादी को स्वीकार कर लिया। फिर क्या किया? जब लड़ाई वाला पत्र देखा तो मुझे मारकर भगा दिया। इसीलिए हम लोग अपने गाली देते हुए पतन बंगाले के लिए जा रहे थे। रास्ते में आपकी बांदी मिल गई। इधर से, हाँ, इधर आओ। क्या अब? महारानी जी एक बात बताओ, हाँ ये आपकी बांदी है? बिल्कुल। है, अच्छी है। क्यों, पसंद आ गई क्या? जगह विधवा है का? 9.5 हाथ के आदमी घूमत 10-12 आदमी हो और का आई के बच्चे हो? 10-12 दर्जन है, थोड़े बहुत नहीं। कहाँ पहन चोल लाइन लगाई दे। सुनो बांदी, ये सारे फाटक जितने खिड़की हैं सारे के सारे बंद कर दो, क्योंकि जो इन्होंने गाली लगाई है इनके साथ में कुछ भी करना चाहो, इसलिए तुम सारे फाटक बंद कर दो। जियो भगवान, ऊपर वाले को ताला बनाए रखिए भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, को ताला बढ़िया है, मैं चाबी हर कोई लगी ना ऐसा कर रहे राम बिल्कुल नहीं, चाबी एक ही लगेगी, रति राम बाबू उदय में लगेगी। महारानी जी, हाँ इसका मैं आपको सबूत दूं तब आप मानोगी? बिल्कुल मानोगे, वैसे नहीं मानोगी मैं। पंडित जी, ए पंडित जी, अरे पंडित पंडित डर रही आओ पंडित। ठहर जाओ, तुम तो मेरी याद ही नहीं रखते हो। अभी याद रखे बताओ पंडित जी। हाँ। तुम मांसाहारी शाकाहारी? इसीलिए साथ नहीं बनता है। इधर साथ नहीं बन। हम तो आलू खाई घुइया खाई, अब तुम तो कहियो हमें करेजो फेफरो मिले। कलेजो हमें मिले? तुम्हारे दिमाग खराब हुए का बात? चलो कोई बात नहीं। रानी साहब, हाँ पंडित जी, देखो ये मैंने पत्र दिया था, इसको आप भी देख सकती हो। इसी की खातिर में राजा साहब ने तुम्हारे बच्चे का तिलक करवा लिया है, और हमारे नाई ठाकुर ने ऐसे पत्र दे दिया। पता नहीं कैसा पत्र था। रानी साहब, इसकी इतनी पिटाई की, बेचारा इसीलिए रोता है। इसको देख लीजिए में क्या लिखा है। जिस समय पत्र खोल कर देखती रानी सोच में पड़ जाती है, कितना बड़ा राजा होगा, इसमें इतना दहेज लिख दिया है कि सारा अपना नगर ही लुटा देगा, तो अपने वतन में क्या रखेगा।
देखो रानी साहब, इस पत्र को देख करके अगर तुम अपने बच्चे की शादी देश बंगाल के अंदर कर लोगी तो आप बिल्कुल रानी से महारानी बन जाओगी। समय कम, इसीलिए पंडित जी हाँ ये शादी हमारे पिया जी ने घुमा दे दी है, वापस कर दी। हाँ। लेकिन ये शादी मैं आपको वचन देती हूँ, ये शादी मैं करूंगी करूंगी और अवश्य ही करूंगी। रानी साहब देखो, मुझे किसी का विश्वास नहीं है। आपके महाराज ने अभी कसम खाई थी, गंगा को उठाया था, और अब दोबारा जब पत्र दे दिया तो उन्हें साफ इनकार कर दिया है, मार पीट करके भगा दिया है। सुनो, कहीं राजा की चलती है हाँ तो कहीं रानी की चलती है। हाँ सन 2005 की आप भूल चुके हो। सन 2005 में जब राज हुआ है मायावती का, उसी समय से आज भी हाँ जो कानून चलता है वो औरत का चलता है, मर्द का कोई कानून नहीं चलता है। इसीलिए हमारे वतन में मुझ औरत की चलती है, हमारे पिया की नहीं। अगर तुम्हारी चलती है रानी साहब तो मेरी बात सुनो और गौर से सुनो, मैं क्या कहता हूँ। बिल्कुल सुनूंगी। बेटी वाले, अरे खाई लो काका, उठाई ले गंगा, ढोलकी समझनकी है जहाँ बात, रानी साहब कसम को खा लीजिए, गंगा को उठा लीजिए, तब मुझे विश्वास पड़ेगा कि तुम शादी बंगाल के अंदर बच्चे की अवश्य करोगी। वैसे नहीं विश्वास पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी बात का विश्वास नहीं है। खाई रही कसम, उठाई रही गंगा, पांचा कदम हम चलती दाखिल कहूं, और लाल की शादी हमारी ही करवाई। करूंगी बिल्कुल। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम शादी बंगाल से अवश्य करोगी, अवश्य करोगी। लेकिन मेरी बात सुनो नाई ठाकुर, वो पत्र जो पुराना वाला था रानी साहब के हवाले कर दीजिए। हेलो पिड़मा वाले भैया, जो लोटा कहाँ ले ले घूम। हेलो पानी कंपनी को सोए। महारानी जी, हाँ आप शादी करोगी? बिल्कुल करूंगी भाई। बिल्कुल करोगी आप? बिल्कुल तो करूंगी। सुनो बाजा मास्टर, नंकारजी मास्टर। हेलो। अरे रानी क्यों फक हो रहा तेरे गुल चेहरे का नूर।
मुझे अब इजाजत दे दीजिए। अच्छा काफी समय हो चुका है बंगाल से आए हुए। ये बताओ। हाँ। इजाजत मैं दे दूंगी। हाँ। लेकिन ये आपके हाथ में पत्र कैसा है? ये पत्र? हाँ ये तो मुझे ज्ञानी देने जी आए। ये पत्र है। ये आपके हाथ में कैसा है? हाँ तभी तो हम आपसे कहते हैं कि मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं अपने पत्र बंगाली के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन ये पत्र आप पढ़ो, अब इजाजत दो भाई। मैंने कसम खाई है। हाँ ये पत्र है, ये पत्र है दूना दहेज वाला। दुगना दहेज लिखा है। हाँ ये पत्र आपने पढ़ा? हाँ बात भाई जहाँ पर, इसमें तो रानी से हाँ। महारानी हो जाऊंगी मैं। हाँ बात भाई वहाँ पर, हाँ और लड़ाई भाई जहाँ पर, इसमें लड़ाई हुई है। हाँ पहले ये पत्र पढ़ो, इसके बाद में मुझे बताओ कि आप शादी करवाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आप मुझे इजाजत दो, मैं अपने पतन बंगाली के लिए जाना चाहता हूँ। जिस समय दोस्तों आज भाई पत्र को देखती है, मन में सोचने लगी हमारे पिया हमारे महाराज ने इसीलिए पत्र को वापस करा दिया, इसीलिए शादी नहीं करना चाहते हैं। इसमें इतनी सारी लड़ाई लिखी है कि कोई भी दुनिया में लड़ नहीं सकता है। इसलिए मेरे महाराज ने अपना वचन देकर अपना कुर्मा को होम करने से बचा लिया। लेकिन मैंने वचन दिया है शादी करूंगी तो जरूर करूंगी, भैया इतना टाइम नहीं है पत्र पढ़ने के लिए, इसीलिए संक्षेप में लेकर चल रही हूँ। सुनो नाव ठाकुर, ये शादी मुझे मंजूर है। महाराज जी आपको शादी मंजूर है? इसमें तेगा लड़ाई तो है ही, हाँ। परंतु जादू भी है। हाँ। और जादू तो कठिन है। तुम्हारे यहाँ जो जाएगा